नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th हाउस के विषय में कि 12th हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमें किन किन बातों की जानकारी प्रदान करता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द 12th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम 12th हाउस से किन किन बातों का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना आवश्यक होगा कि आपकी कुंडली के अंदर 12th हाउस होता कौन सा है। इसके लिए बहुत ही इजी है, जो अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो अब तक आपको यह ज्ञात करना आ गया होगा कि 1 से लेकर के 12th हाउस कौन कौन सी जगह पर कुंडली के अंदर होते हैं। अगर आपसे नहीं आया है, आपने यही वीडियो से स्टार्ट किया है, तो भी आप कोई टेंशन ना लें, मैं आपको सिखला दूँगा। देखिए, आपके पास जो भी जन्मपत्री होगी उसे आप सबसे पहले ओपन करें, उसे खोलें। उसके बाद आप देखेंगे कि उस जन्मपत्री के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके इस हाउस में लग्न, एएससी एसेंडेंट या लय लिखा होगा। इसके बिल्कुल बराबर वाला जो ये हाउस है इसे 12th हाउस कहते हैं। जिसके अंदर मैंने स्टार बनाया है इसे 12th हाउस कहते हैं। अब देखते हैं कि अब आपको पता चली गया है कि आपकी कुंडली में 12th हाउस कौन सा है। तो अब हम वर्णन करते हैं कि 12th हाउस हमें किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। देखिए, जो 12th हाउस होता है यह जातक के खर्चे का स्थान होता है। जातक ने अपने पूरे जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त किया, उसे किस प्रकार से वह खर्च करता है अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने कुटुंब, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, ग्रैंडसन, अपने एनिमीज़, अपने फ्रेंड्स, इन सब के लिए जो जो उसका परिवार है, जो जो उसका कुटुंब है या जो जो उनके रिलेटिव हैं उनके लिए, या अपनी स्वयं इच्छा से इस भौतिक संसार में किन के लिए, किसी के भी लिए वो धन का खर्चा किस प्रकार से करता है, इसके विषय में 12th हाउस बताता है। इसके साथ साथ जो जातक धर्म कर्म का कार्य करता है, लग्न बताता है कि अगर जातक धार्मिक कार्यों से जुड़ा है, वह दान पुण्य का कार्य करता है, तो जातक जो दान देने के लिए धन का प्रयोग करता है या धन के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो भी वह दान देता है, वस्त्र का दान, अन्न का दान, धन का दान, सोने चांदी का दान, भूमि का दान, गोदान, बहुत प्रकार के दान शास्त्रों में बताए गए हैं जो करने चाहिए और करने से लाभ भी प्राप्त होता है। तो 12th हाउस बताता है कि जातक किस प्रकार के दान करने से लाभ प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ जो 12th हाउस है यह बताता है कि जातक ने अपने जीवन में जो भी पुण्य कर्म किए वे उसके इस हाउस में स्टोर हो जाते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, सेम उसी तरीके से जातक ने पूरे जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए उनका जो भी कुछ फल है वह उसका अगले जन्म के लिए 12th हाउस में जमा हो जाता है। अगले जन्म में भी ये भी चीज़ देखी जाएगी कि उसने कितने पुण्य किए और कितने उसके यहाँ से माइनस हुए, तो ये उसके जमा हो जाते हैं। इसका बैलेंस फिर नेक्स्ट जन्म में प्राप्त होता है कि इस समय में जातक जो भी पुण्य कार्य करता है उसका जो भी फल मिलता है वह इस हाउस में जमा होता है, इस हाउस के माध्यम से देखा जाता है। इसके साथ साथ जो 12th हाउस है वह जातक के हॉस्पिटलाइज होना, इसके साथ साथ जातक का कोई मेजर ऑपरेशन होना, इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करता है कि जातक को अगर किसी कारण से 12th हाउस पीड़ित हो जाता है तो जातक को हॉस्पिटल इत्यादि की शरण लेनी पड़ जाती है, या उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसे ऑपरेशन इत्यादि कराने के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो इसकी जानकारी 12th हाउस देता है। इसके साथ साथ जो 12th हाउस है ये बताता है कि जातक विदेश से किस प्रकार के संबंध रखेगा। क्या जातक विदेश जाएगा, और अगर विदेश जाएगा तो क्या वह विदेश की भूमि पर सेटल हो पाएगा, क्योंकि यह जो हाउस है यह फॉरेन लैंड के विषय में भी बताता है। अगर जातक यह
जो हाउस है अगर ये अच्छी पोजीशन में हो तो कहा जा सकता है कि जातक फॉरेन लैंड पर जाकर के सक्सेस होगा। किसी कारण से अगर ये हाउस पीड़ित हो और जातक फॉरेन लैंड पर चला जाता है कुछ स्टार या कुछ उपाय के माध्यम से, तो उसे वहाँ पर कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह परेशानी में आ सकता है। इसके साथ साथ 12th हाउस बताता है कि जातक को कभी जीवन में अगर यहाँ पर अशुभ प्लेनेट आ जाते हैं तो जातक को अपने जीवन में जेल यात्राएं करना भी पड़ सकता है। तो जेल यात्राओं के विषय में भी 12th हाउस जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये जो 12th हाउस है यह अकेलेपन का भी हाउस है। इसके माध्यम से हम जातक के अकेलेपन के विषय में भी वर्णन करते हैं कि जातक किस प्रकार से अपना जीवन अकेले में व्यतीत करेगा। जो सन्यासी लोग होते हैं या जो साधु महात्मा लोग होते हैं जो पहाड़ों पर जाकर के तपस्या तप करते हैं, उनका यह हाउस एक्टिवेट हुआ रहता है, जिसकी वजह से वह एकांत में शांत वातावरण में अकेले रह कर के अकेलापन, जो अकेलापन शब्द यूज हुआ वह 12th हाउस के एक्टिवेट होने के बाद वे वहाँ पर ध्यान इत्यादि करते हैं, जिसके लिए और भी प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं। केवल ये तो उनके अकेलापन, ध्यान, एकांत इसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये जो हाउस है यह बताता है अगर जातक मेल है तो उसकी लेफ़्ट आइज़ के विषय में, और यदि जातक फीमेल है तो उसकी राइट आइज़ के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि उसकी आइज़ किस प्रकार से होगी, क्या उसकी आइज़ में कोई दोष होगा, क्या उनकी आइज़ में कोई, जिसे कहते हैं जैसे कि चश्मा लग जाता है तो आई साइड वीक हो जाती है, उसका नंबर बनता है, तो किस आइज़ का नंबर है ये भी पता चलता है। इसके साथ साथ जो ये 12th हाउस है यह फॉरेन लैंड में जातक सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करता है, और कब तक हो पाएगा, जब तक ये हाउस एक्टिवेट नहीं होगा तब तक यह जातक फॉरेन लैंड पर सेटल नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ ये जो 12th हाउस है ये बताता है कि जातक बड़े जानवरों के विषय में, बड़े पेड़ पौधों के विषय में भी जानकारी देता है कि जातक बड़े जानवर कौन से होते हैं, जैसे ऊँट, जंगली जानवर, शेर, हाथी, इस प्रकार के जो बड़े जानवर होते हैं, जिन्हें बड़े जानवर, भालू, बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं जैसे मोर, इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें पालने का शौक़ रखता है। बड़े पेड़ पौधे जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, बड़ का वृक्ष, नीम का वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन्हें लगाने का, बागवानी का उसे शौक़ होता है। वह इस हाउस से पता चलता है कि क्या जातक बड़े पेड़ पौधों की सेवा करेगा, बड़े बड़े जानवरों को पालेगा, पालने का उसे शौक़ होगा, और वह इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और इसके साथ साथ ये जो 12th हाउस है यह इस जातक के बेडरूम के विषय में भी जानकारी देता है कि जातक का बेडरूम कैसा होगा, बेडरूम के अंदर उसकी क्या एक्टिविटी होंगी, ये सब चीज़ों की जानकारी 12th हाउस प्रदान करता है। तो ये था 12th हाउस के विषय में वर्णन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।